नमस्कार। आज का टॉपिक है फिजिकल गोल्ड वर्सेज गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि बाज़ार में या किसी भी मनी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट हमेशा जोखिम भरा होता है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल गोल्ड के रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं और बहुत लोगों का ये मानना होता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। ये सही भी बात है, क्योंकि गोल्ड हमेशा से ही अनादिकाल से एक अच्छा धन माना जाता है कि आप गोल्ड रखें बचत के नाम पे। और आज भी गोल्ड इज़ द सेकेंड मोस्ट लिक्विड एंटिटी। कोई भी करेंसी अगर दबती है तो गोल्ड ही सेकंड नंबर पे उभर के आता है। तो इसलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मुख्यतः 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि भाई आप गोल्ड के जेवर या गोल्ड खरीद के घर में रख लेते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप बहुत सी फाइनेंशियल आपकी गोल्ड रिलेटेड जो कंपनियां हैं, ज्वेलरी हाउसेज हैं, वो गोल्ड सेविंग स्कीम चलाते हैं कि 10 महीने तक आप कुछ पैसे देते रहे हर महीने, और वो 10 महीने के बाद उस पर 3 से 4 से 5% का इंटरेस्ट दे के और कुछ मेकिंग चार्ज में छूट देकर आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट वाया गोल्ड ईटीएफ। तो एक एक करके जल्दी से तीनों तरीकों के अच्छाई बुराई की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले होता है फिजिकल गोल्ड। गोल्ड खरीद के या गोल्ड की जरूरत खरीद के घर में रखना। देखिए, ये भी बहुत अच्छा साधन होता है गोल्ड में बचत का, इन्वेस्टमेंट का। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जब घर में गोल्ड खरीद के रखते जाते हैं तो ज़रूरत पड़ने पे आप उस गोल्ड को बेच के तुरंत पैसा भी पा सकते हैं। उस गोल्ड के ज्वेलरी के ऊपर आप गोल्ड लोन ले सकते हैं और आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसमें नुकसानदायक बात यही होती है कि अचानक जब आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट रेट ही मिले। उस गोल्ड को बेचने पे आपको काफ़ी कम रेट में बेचना पड़ सकता है। पैसा मिल जाएगा, लेकिन जितना आप सोच के बाज़ार में गए हैं उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, उसको आप गिरवी रख सकते हैं, आप उस पर गोल्ड लोन ले सकते हैं, यह फ़ायदा है। दूसरा तरीका है कि आप जो बहुत से ज्वेलरी हाउसेज गोल्ड सेविंग स्कीम चलाते हैं, ये अच्छी चीज़ है। और आप कई लक्ष्य होता है कि भाई शादी ब्याह के लिए गोल्ड इकट्ठा होता रहेगा, ज्वेलरी इकट्ठी होती रहेगी धीरे धीरे। तो हर महीने एक निश्चित रकम उस ज्वेलरी हाउस को देते हैं और 10-11 महीने के बाद उस पर 4 से 5% या 6% जो भी डिसाइड होता है, वो इंटरेस्ट जोड़ के पैसा जो बनता है उससे आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो धीरे धीरे आपके पास एक पता भी नहीं चलता, आपके पास ढेर सारी ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें अच्छाइयाँ सब हैं, लेकिन इसमें यही एक जो निगेटिव बात मुझे लगती है वो ये है कि आपको ज्वेलरी या गोल्ड ही खरीदना है और उसी दुकान से खरीदना है। आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको बस गोल्ड ही खरीदना है, वही एक ऑप्शन है आपके पास, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बट फ़ायदा यही होता है कि आपका धीरे धीरे गोल्ड के लिए पैसा इकट्ठा हो जाता है। तीसरा तरीका होता है कि गोल्ड ईटीएफ। जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट होता है, चूँकि ये एक्सचेंज से इसकी ट्रेडिंग होती है, तो डीमैट अकाउंट जिसके पास है वो इस ऑप्शन को ले सकते हैं। इस ऑप्शन में क्या होता है, जैसे आप हर महीने या जब भी मन करे गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड इक्विटी ट्रेडेड जो फंड होते हैं, गोल्ड ईटीएफ होता है, उसको आप कुछ यूनिट्स हर महीने खरीद सकते हैं। और जैसे जैसे गोल्ड के रेट ऊपर नीचे जाते हैं, आपके उस इन्वेस्टमेंट के रेट भी ऊपर नीचे जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक टाइम हॉरिजॉन के बाद आप पाएंगे कि उसमें एक अच्छा खासा गोल्ड के रेट के हिसाब से एडिशन हो जाता है और उसमें फ़ायदा होता है। बट गोल्ड का रेट अगर घट जाता है तो उसमें थोड़ा सा निगेटिव भी आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें फ़ायदेमंद ही रहता है। इसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये होती है कि आप बंधे नहीं हैं कि आपको गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है। जो उस समय आपका जो भी गोल्ड रेट चलता है, पूरा पूरा पैसा आप बेच दें उसको, गोल्ड ईटीएफ को, जैसे मार्केट में बेच देते हैं, शेयर मार्केट में आप बेचते हैं, तो पूरा पूरा पैसा 3 से 5 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। और उस पैसे से आप चाहें तो गोल्ड खरीदें, ज्वेलरी खरीदें, कुछ भी खरीद सकते हैं।
तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई गोल्ड राइट से आपको रिडक्शन मिलेगा, अच्छा अमाउंट मिल जाता है और आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप ज्वेलरी खरीदें, कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, किसके पास खरीदें, ना खरीदें, आपकी मर्जी है। आपका एक इन्वेस्टमेंट गोल्ड के नाम पे अच्छा हो जाता है। तो ये तीनों तरीके आपको बता दिए और ये तीनों तरीके के प्रॉस कॉन्स भी हमने बता दिए और ये जानकारी जो शेयर की गई थी ये केवल जानकारी के हिसाब से की गई थी, मेरे अपने पर्सनल भी हुए। इससे घाटा मुनाफा किसी को होता है वो होता है, उसके लिए मैं किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं हूँ। नमस्कार।